माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2024-25 की रिन्यूएबल एनर्जी पे डिस्कस करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के माननीय सदस्यगण, महत्वपूर्ण विषय है, भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय दुनिया का। माननीय चेयरमैन साहब ने अनुमति दी है, जो अतिरिक्त समय कुछ बोलना चाहते हैं उसको इजाजत मिलेगी। प्लीज नो, प्लीज बैठकर पीछे से ना बोले, प्लीज प्लीज। आज हमारे देश को ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांति की आवश्यकता है। पीछे बैठकर ना बोले, समय प्लीज। है जब हमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हटकर हरित, नई और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है, आप ना बताएं वहां से क्या होना है। प्लीज ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। सबसे पहले सौर ऊर्जा की बात करें तो हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा की क्षमता को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए हम सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में निवेश कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल्स की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष श्री, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम बड़े कदम उठा रहे हैं। पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं को सरकार बढ़ावा दे रही है। उसके अलावा इन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी जहां पवन ऊर्जा की संभावनाएं अधिक है। माननीय अध्यक्ष श्री, जैव ऊर्जा के उपयोग के बढ़ाने के लिए हम जैव ईंधन उत्पादन और उपयोग के बढ़ावा देंगे। इसके लिए कृषि अवशेषों का उपयोग करके बायोगैस और बायोडीजल उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब उसी ने ही, मैं जब 2007 से 12 में विधायक था, तब मेरे मत विस्तार में उसने एक सोलर 15 गीगावाट का प्रोजेक्ट डाला था। दूसरा, हमारा गुजरात में चारण का में भी सोलर का प्रोजेक्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर हमारे गुजरात में कच्छ में बन रहा है। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष श्री, वैश्विक अक्षय ऊर्जा परीक्षा में देर से प्रवेश करने वाले भारत ने 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू किया है, जो कि गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा विकसित सफल मॉडल पर आधारित था। उसके परिणाम स्वरूप भारत की पवन और सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2014 में मात्र 25 गीगावाट से बढ़कर 2024 तक 130 गीगावाट हो गई है। इसी अवधि में भारत के कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 3 गुना बढ़कर 22% हो गई है। माननीय अध्यक्ष, नवीनतम वित्त वर्ष 2023-24 में पवन और ऊर्जा और क्षमता में अब तक की सबसे अधिक 18 गीगावाट की वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष में 2014-15 में अपने बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा को बहुत उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्राथमिकता को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सभी 7 बजटों में जारी रखा है और नवीनतम बजट भी उसका अपवाद है। माननीय अध्यक्ष श्री, सौर सेल और पैनलों के लिए उपयोग किए जाने वाले सीमा शुल्क मुक्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का निर्णय घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। बजट में ग्रामीण और शहरी भारत दोनों के भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण का प्रस्ताव है, जो नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि पार्सल की मुकदमेबाजी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने और निष्पादन में तेजी लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। माननीय अध्यक्ष, कुल मिलाकर यह बजट देश और दुनिया को आश्वस्त करता है कि भारत के शुद्ध, शून्य और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में नवीनीकरण में ऊर्जा क्षेत्र पर भारत निरंतर जोर दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले ही कार्यकालों में दूरदर्शी नीतियों जैसे संशोधित राष्ट्रीय सौर मिशन, अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्कों में छूट, पवन और सौर ऊर्जा की अनिवार्य स्थिति, त्वरित मूल्यह्रास और उत्पादित आधारित प्रोत्साहन
सौर पार्क, नवीनीकरण, खरीद दायित्व और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचों को मजबूत करना सभी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में बड़े पैमाने पर विस्तार को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि भारत 2030 तक 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सरकार की लक्षणीय उपलब्धियों को जो 500 गीगावाट के इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 300 गीगावाट की नई पवन और ऊर्जा और क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मतलब है कि अब से वार्षिक क्षमता वृद्धि 18 गीगावाट के वर्तमान स्तर से बढ़कर 60 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। हालांकि यह कठिन चुनौती है, लेकिन वित्त वर्ष 2024 में 40.56 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता की नीलामी हुई, जो अब तक की सबसे अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, 2024-25 के बजट में नवीनीकरण ऊर्जा के सुचारू एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए नीति का भी वादा किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसका अलावा हमारी सरकार भारत को हरित हाइड्रोजन विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तरफ उदार प्रोत्साहन और वित्त पोषण के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन पावर उत्पादन के लिए अपना समर्थन स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को सभी संभावित बाधाओं के दूर करने और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त समय तक काम करने के लिए बाधाएं दी जानी चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र पर बजट प्रस्ताव 2030 और उसके बाद के लिए भारत के घोषित जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने 6 जनवरी 2022 को बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चरण योजना को मंजूरी देना, जिसका उद्देश्य 7 कार्यान्वयन राज्यों अर्थात गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लगभग 20 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा के लिए इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। माननीय अध्यक्ष जी, गुजरात पंजाब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरात के बनासकांठा से पंजाब से मांगा भोगा तक बन रहे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बीकानेर से भी जुड़ गया है। करीबन 500 किलोमीटर के लंबे इस कॉरिडोर के लिए 765 केवी की विद्युत लाइन डाली जा रही है। इसके 6000 मेगावाट तक बिजली का आदान प्रदान किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में बीकानेर सहित अजमेर और चित्तौड़गढ़ को भी कॉरिडोर से जोड़ा गया है। 765 केवी लाइन का राजस्थान में संभवतः यह पहला कॉरिडोर होगा। इसके पूरा होने के बाद 2 मिनट से के बाद बीकानेर को 400 केवी बिजली की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इस पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद अनुमान है बीकानेर को बिजली देने के लिए जलालसर में सब स्टेशन का निर्माण किए जाने की हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले बिजली के हब बनाने जा रही, जिससे स्थानीय लोगों की काफ़ी राहत है। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।